Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान में इकाई 2 जिसका नाम है सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे सूक्ष्मजीव जिसको अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। सूक्ष्म जीव को संदीपचित करेंगे तो सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा और जीव मतलब प्राणी। तो ऐसे छोटे जीव जो हमारी खुली आँखों से दिखाई नहीं देते हैं उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। नग्न आँख मतलब खुली आँख, खुली आँखों से बिना आँख पर कुछ लगाए हुए हम उसको नहीं देख सकते हैं, ऐसे छोटे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, अर्थात सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही सूक्ष्मजीवों को देखा जा सकता है। बिना सूक्ष्मदर्शी के सूक्ष्मजीव हम नहीं देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब आएगा आपसे अगला प्रश्न कि सूक्ष्मजीवों के प्रकार, सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मजीवों को अध्ययन में सुविधा के लिए मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसे बैक्टीरिया, अंग्रेजी शब्द हिंदी में जीवाणु कहते हैं, वायरस या विषाणु, वायरस अंग्रेजी नाम है, हिंदी में विषाणु बोलते हैं, शैवाल या एल्गी, कवक या फंगी तथा प्रोटोजोआ 5 वर्गों में बांटा गया है। अब इस आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 5 प्रकार के सूक्ष्मजीव पढ़ लिए हैं आप, 5 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्मजीव तो सभी छोटे हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें एक सबसे छोटा अत्यंत सूक्ष्म कौन है? विषाणु है, वायरस है। ये वायरस ऐसे हैं, इनमें एक मुख्य गुण ऐसा होता है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अर्थात जब तक कोई वायरस या विषाणु खुले वातावरण में है तो वह निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन हवा, जल, भोजन या किसी संपर्क के द्वारा किसी प्राणी के संपर्क में आता है, किसी जीव के संपर्क में आता है तो वह उतना ही तेजी से बढ़ने लगता है, गुणन प्रजनन करने लगता है, इसलिए वह एक्टिव हो जाता है, सजीव बन जाता है। इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा जीव है, कौन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें सजीव तथा निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होगा वायरस। वायरस अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो सभी सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन इसमें वायरस अत्यंत सूक्ष्म है। तो आ जाएगा कि कुछ सूक्ष्म जीवों के नाम बताएं, तो आप जीवाणु, विषाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सूक्ष्मजीवों को 5 भागों में जो बांटा गया है आप अभी पढ़े। हम लोग सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोग और सूक्ष्मजीवों के प्रत्येक भाग के प्रकार में उसके कौन आविष्कारक हैं आगे पढ़ेंगे। तब तक हम लोग एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल। ओके।